हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास आएगा है रेडमी 6 प्रो। ये ड्रॉप डाउन डेड हुआ है, किसी भाई ने इसकी सील निकाल रखी है। कोई काम तो अभी तक हुआ नहीं है। ये देखिए, बहुत ही बुरी कंडीशन से टूटा हुआ था ये। हमने इसको चेक किया तो ये फुल शॉट दिखा रहा था। आपको भी डीसी रीडिंग चेक करवा देते हैं एक बार। ये देखिए, फुल करंट कंज्यूम कर रहा है। जब भी आपका मोबाइल इतना करंट कंज्यूम करे तो ये मान लीजिए आप फोन फुल शॉट है। आपको बैटरी कनेक्टर पे उस वक्त दोनों साइड जीरो का ही जीआर मिलेगा, या फिर पॉजिटिव साइड पर ओनली 350 या 400 के आसपास जीआर मिलेगा। प्रोग चेंज करने पर भी जीआर सेम रहेगा आपका। तो सबसे पहले हम बोर्ड को, कैमरा वगैरह सब बाहर निकाल के, और जहाँ से हमें हीटिंग महसूस होती है वहाँ पे हमें सबसे पहले रोजिन अप्लाई करनी है। हमने दोनों साइड रोजिन अप्लाई की जहाँ से हमें हीटिंग महसूस हो रही थी। अब हम इसको, हमारी जो बूट केबल है उससे एक बार ट्राई करते हैं हमें हमारी रोटिंग मिलती है या नहीं। बूट केबल के एक सिरे को हमें ग्राउंड से अटैच करना है और एक सिरे को हमें बैटरी के पॉजिटिव साइड पर कनेक्ट करना है। चलिए इसका फेस इस सेट करके फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी आईसी हीट हुई है ये हमारे फ़ोन की ऑडियो आईसी है। इसके पास दो बूस्ट कैप लगे हुए हैं और एक कोयल भी लगी हुई है। सबसे पहले हम आईसी को रिमूव करके देखेंगे हमारी सॉर्टिंग जाती है या नहीं। बोर्ड को स्टैंड में फिक्स करके वही सेम प्रोसेस, हीट को 350 और को 60 रखते हुए हमें बिल्कुल आराम से एसएमडी की सहायता से आईसी को बाहर निकाल लेना है। इसके पास में CPMC लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से, वरना हमारा काम बढ़ जाएगा। हमें इनको भी फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। हमारी आईसी बाहर हो चुकी है। अब हम बोर्ड को एक बार क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले आयरन की सहायता से हम सोल्डर को मिक्स करेंगे। छोटी आईसी के पास स्पेस कम होता है तो वहाँ आपको आयरन बिल्कुल ही ध्यान से चलाना है। ये ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट मिस ना हो और शोल्डर कहीं भी अटैच नहीं होना चाहिए। इसको साफ़ करने के लिए आप स्पेस कम होने पर एक विक का टुकड़ा अलग करके छोटा और एसएमडी की सहायता से इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही साफ़ करना है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया क्लीन हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम इसको एक बार कॉटन की मदद से साफ़ कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं हमारी सॉर्टिंग गई या नहीं। जब हमने कैपेसिटर पर जीआर चेक किया दोस्तों, तो हमें एक साइड ग्राउंड और एक साइड ऑल प्राप्त हुआ। जब हमारी आईसी यहाँ लग जाएगी हमें अब हमारा जीआर मिल जाएगा। आईसी हटाने के बाद हमारी सॉर्टिंग तो चली गई, बट हमारा सेट ऑन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने इसका एक बार बैटरी कनेक्टर पर जीआर चेक किया। बैटरी कनेक्टर का जीआर ओके हो चुका था। फिर भी सेट न होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि ड्रॉप डाउन से था तो कहीं और से भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमने चेक किया पावर के पास हमारी VPH बन रही है या नहीं बन रही है। ये देखिए, ये हमने केबल लगाई और अब हमने VPH चेक की। हमें VPH पर 0.2 या 0.3 की वोल्टेज प्राप्त हुई, जो कि सही नहीं है। 3.5 से 3.7 समथिंग के हमें हमारी वोल्टेज मिलनी चाहिए थी। अब हमने इसका एक बार पावर आईसी के पास जीआर लिया
जी यार, हमारा VPH की लाइन पर 250 के समथिंग आ रहा था, जो कि सही था, गलत नहीं कह सकते हम इसको। कोई शॉर्टिंग नहीं मिलने पर हमने इसको स्टार्टिंग से चेक करेंगे चार्जिंग आईसी से। ये हमारा एक कोलकॉम CPU बेस मॉडल है, तो आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हमारी चार्जिंग केबल लगा के आप चेक कर सकते हैं इसको। इस साइड हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है PMI 8952। तो हम वी बैट चेक करते हैं सबसे पहले। ये हमारा वी बैट वी बस की लाइन पे हमने चेक किया, 5 वोल्ट ओके था। यहाँ पर VPH कोयल जो हमारी लगी हुई है इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं थी। VPH कोयल पर रीडिंग न मिलने का मतलब हमारी चार्जिंग आईसी है यो उस जहाँ से हमारी वोल्टेज निकलती है VPH की, वहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये देखिए, इसलिए हम सबसे पहले ये VPH की हमारी कोयल है ये चेंज करके देखेंगे। ये कोयल को बाहर निकाल के हम इसको एक नई कोयल के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर देखते हैं हमारी VPH की जो वोल्टेज है जो नहीं बन रही थी, बनती है या नहीं। एक बार थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं ताकि हमारी कोयल जल्दी फिक्स हो जाए। ये हमारी कोयल लग चुकी है। बोर्ड को एक बार ठंडा कर लेंगे और फिर हम चेक करते हैं हमारी VPH जनरेट हुई या नहीं हुई। बोर्ड को बाहर निकाल के वापस से हम फ्रेम में फिक्स करते हैं एक बार फ़ोन के। चार्जिंग केबल लगा के एक बार चेक करते हैं हमारा काम बना या नहीं। ये अब भी हमारी VPH जनरेट नहीं हुई। अब हम इसकी जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है हमारी PMI 8952, उसको एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। ये हमने एक और आईसी हमारी ली सेम नंबर की, हम इसके साथ उसको रिप्लेस करके देखेंगे। सबसे पहले हमें इस आईसी को साफ़ करके और रिवॉल्व करना होगा। आईसी को स्टैंड फिक्स करते हैं। ये कांच वाली आईसी है दोस्तों, इसलिए इसको हम विक की सहायता से साफ़ नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा आयरन की सहायता से ही साफ़ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कांच वाली आईसी को बिल्कुल ध्यान से साफ़ करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर थोड़ा भी दबाव एक्स्ट्रा हो जाता है इसके ऊपर तो। ये स्टेंसिल फिक्स करके अब हम इसके ऊपर PPT अप्लाई करते हैं।
ये हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। इसको स्टेंसिल से बाहर निकालते हैं। हल्का सा फ्लेक्स डालते हैं इसके ऊपर और एक बार इसको फिर से हीट कर लेते हैं। ये हमारी आईसी बिल्कुल प्रॉपरली रिवॉल्व हो चुकी है। अब हम एक बार जो हमारा बोर्ड है उसको भी स्टैंड में फिक्स करके और चार्जिंग आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। एसएमडी को आईसी के ऊपर गोल गोल घुमाते रहना है हमें। हमारी आईसी बाहर हो चुकी है। थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट डाल के हम एक बार हमारे बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के साथ सबसे पहले आयरन से साफ़ करेंगे। अब विक की सहायता से हम इसको पूरी तरह क्लीन कर लेंगे। एक बार कॉटन की सहायता से इसको साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा बोर्ड अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट डाल के और हम हमारी आईसी को लगाएंगे। जो आईसी हमने रिवॉल्व की थी थोड़ी देर पहले, उसी को हम फिक्स करते हैं वापस से। ये आईसी एक बार हिला के देखना थोड़ा सा। आईसी फिक्स हो चुकी है। बोर्ड को एक बार ठंडा कर लेते हैं और फिर से चेक करते हैं हमारी वीपीएस जनरेट हुई या नहीं, क्योंकि जब तक वीपीएस जनरेट नहीं होगी तब तक हमारे फ़ोन का चार्जिंग सेक्शन के बाद कोई भी सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए वीपीएस जनरेट होना ज़रूरी है। केबल लगा के चेक करते हैं एक बार। हमारी वीपीएस जनरेट हो चुकी है। ये देखिए हमने केबल को आई चार्जर से कनेक्ट कर रखा है और ये 1.6 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब हमारी ये दिक्कत हमारी चार्जिंग आईसी से ही थी। चलिए नई डिस्प्ले हमारे पास, एक बार कनेक्ट करके इसको ऑन करने की ट्राई करते हैं। ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। मतलब हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो भी चेक किया एकदम सही चेक किया था। और EMI का लोगो भी आ चुका है। फ़ोन कंप्लीट ऑन होने के प्रोसेस में है। चलिए एक बार इसको कंप्लीट ऑन होने का वेट कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। मतलब दिक्कत परेशानी हमारी जो भी थी, चार्जिंग आईसी थी बाद में, बट ये फ़ोन तो ऑन हो चुका है। बट अभी इसमें रिंगर काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसकी ऑडियो आईसी बाहर निकाल रखी है। हमें ऑडियो आईसी रिप्लेस करने के लिए एक ऐसा ही सिम बोर्ड हमारे पास है, उससे हम इसमें ऑडियो आईसी हमारी रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ओल्ड बोर्ड से हमारे ऑडियो आईसी को बाहर निकालते हैं। आईसी को बाहर निकाल के रिवॉल्व करके हम हमारे पहले वाले बोर्ड में लगाएंगे जो हमें ठीक करना है। ये हमारी आईसी बाहर हो चुकी है। आईसी का हम स्टैंड फिक्स करके और रिवॉल्व करते हैं। ये आईसी भी हमारी कांच वाली आईसी है, ये ऑडियो आईसी है, छोटी सी बिल्कुल एकदम। इसको भी ध्यान से साफ़ करना है आयरन से, फिर हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। चलिए आईसी को क्लीन करने के बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे। हमारी आईसी प्रॉपरली रिवॉल्व हो चुकी है। इसको स्टेंसिल से अलग करते हैं। थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट डाल के वापस सेट कर लेते हैं। अब हम इसको हमारे पहले वाले बोर्ड में फिक्स करेंगे, जिससे हमारा रिंगर भी चलने लगे। कोई भी आईसी अगर आप निकालते हैं और वापस निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन को हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमारी आईसी फिक्स हो चुकी है। बोर्ड को एक बार थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं बोर्ड को ऑन करके कि हमारा रिंगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए हमें इस फ़ोन का लॉक नहीं पता। ये देखिए रिंगर में आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो आज की यही कंप्लीट होती है।